प्यारे बच्चों नमस्कार। प्री बोर्ड चल रहे हैं। जो का वसंत आया कविता को लेकर कुछ वो था बेटा। तो वसंत आया कविता को बहुत ही सारांश में मैं एक बार करवा रही हूँ। तो एक बार पूरा वाचन हम इसका कर रहे हैं क्योंकि कई बच्चों को पकड़ नहीं बन पाई थी। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कुहूकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पाँव तले, ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पेराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया, और यह कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। आम बोर आवेंगे, रंग रस गंध से लदे पदे दूर के विदेश के। वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। मधुमस्त पिक भोर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। इस कविता में बेटा रघुवीर साहब जी हमें सिर्फ इतनी सी बात समझाना चाह रहे हैं कि आज मनुष्य जो है वो प्रकृति से मनुष्य का रिश्ता टूटता सा जा रहा है। तभी तो वसंत जैसी मनमोहक मनभावन ऋतुओं के राजा वसंत को कहा जाता है। तो ऐसी उस ऋतु का भी पता कैलेंडर से चलना, मतलब आसपास के जो प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसे मनुष्य आभास नहीं कर पा रहा है। ये इस बात को बताना जो है कवि का उद्देश्य है। और ऐसे ही कवि ने बहनदा जो मुख्य शब्द जहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाकी तो क्लास में कर चुके थे, तो सिर्फ की पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ तो उससे आप पकड़ पाओगे। बहनदा यहाँ बड़ी बहन के लिए है, ठीक है, बंगाली का शब्द है ये। और भाई चलते चलते सड़क पर अचानक से जब पैरों के नीचे पीले पत्ते जब आते हैं और उनकी चुरमुराहट से कवि का ध्यान जाता है। और आसपास के पेड़ों पे, आसपास पेड़ कैसे हैं, अशोक के, वहाँ पर कोई चिड़िया कुहकी है। और सुबह 6 बजे का समय है। अब एक चीज़ यहाँ आई है कि गर्म पानी से नहाई हुई खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई, चली गई। तो यहाँ पर बेटा मानवीयकरण है ना, प्रातःकाल का बहुत ही सुंदर शब्दों में मानवीयकरण किया है। तो ये शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लास में कर ही लिया था, बस इतना समझाने से ही याद आ गया होगा आपको। उसके बाद है कि भाई कैलेंडर से तो पता था कि अमुक दिन वसंत पंचमी है और फिर दफ्तर से छुट्टी है, तो यह उसका प्रमाण था। और भाई कविताएं पढ़ते रहने से, मतलब अब तक वसंत के ऊपर जितनी भी कविताएं पढ़ी हैं तो प्रकृति पूर्ण यौवन पर होती है। प्रकृति में रस गंध फूल, मतलब कोपले, हर चीज़ जो है, जो हमारे वन होते हैं वो पूर्ण वैभव पर होते हैं, है ना। और भाई ऐसे उसमें जो बहुत सारे कवियों का वर्णन हम अब तक पढ़कर आ चुके हैं कि कोयल, भंवरे, और जो है वो कुछ अलग ही उनके कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे। ये पंक्ति आई है, कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे, अर्थात वो अपना अपना काम करेंगे। तो जब बहुत सारे फूल होंगे तो भंवरों का उन पर गुंजायमान होना और उन भंवरों का गुंजन होना स्वाभाविक है। और पिक, कोयलों की आवाज़, ठीक है। तो बस कवि एक विडंबना के तौर पर लास्ट अंतिम जो पंक्तियां हैं, यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। कि आज मुझे ऐसे पता चलेगा कि वसंत आ गया है, कैलेंडर पर ध्यान जाने से और पता होने से कि भी दफ्तर में छुट्टी है। तब कवि का ध्यान गया है कि अरे आज तो वसंत पंचमी है, वसंत आ गया है ना। वसंत पंचमी के दिन जब ध्यान जाता है तो मेन हमारा जो है यहाँ पर कवि ने क्यों लिखी है ये कविता, तो उद्देश्य यही है कि मनुष्य से प्रकृति का रिश्ता
प्रकृति से मनुष्य का रिश्ता जो है वो छूटता जा रहा है। मनुष्य अपने कार्यों में इतना खो गया है या अपने जीवन में इतना उलझा हुआ है कि वो वसंत जैसी सुंदर ऋतु का आना भी जो है खुद अनुभव नहीं कर पाता। तो ये हमारी इस कविता की मूल संवेदना है बेटा। ठीक है, धन्यवाद।